പ്രമുഖ ജൈന ആത്മീയ നേതാവും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായ വിദ്യാനന്ദ് ജി മഹാരാജിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദേശീയ ആദരത്തിന് ഔപചാരികമായ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതാണ് പരിപാടി. ഭഗവാൻ മഹാവീർ അഹിംസ ഭാരതി ട്രസ്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ വിദ്യാഭ്യാസ ആത്മീയ പരിപാടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കും. ജൈന തത്വചിന്തയിലും ധാർമ്മികതയിലും 50-ലധികം കൃതികൾ ആചാര്യ വിദ്യാനന്ദ് ജി മഹാരാജ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പുരാതന ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിലും പുനരുജ്ജീവനത്തിലും അദ്ദേഹം നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടതിനു ശേഷം തിരികെ हमें योजनाओं में सैचुरेशन तक पहुंचने की भावना से काम कर रहे हैं, यानी कोई भी पीछे न छूटे, सब साथ चलें, सब मिलकर आगे बढ़ें। यही आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की प्रेरणा है और यही हमारा संकल्प है। साथियों, हमारे तीर्थंकरों की, हमारे मुनियों और आचार्यों की वाणी, उनकी शिक्षाएं हर काल में उतनी ही प्रासंगिक होती है और खासकर आज जैन धर्म के सिद्धांत 5 महाव्रत, अणुव्रत, त्रिरत्न, षट आवश्यक, ये आज पहले से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। और हम जानते हैं हर युग में शाश्वत शिक्षाओं को भी समय के साथ सामान्य मानवी के लिए सुलभ बनाने की जरूरत होती है। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज का जीवन, उनका कार्य इस दिशा में भी समर्पित रहे हैं। उन्होंने वचनामृत आंदोलन चलाया, जिसमें जैन ग्रंथों को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने भजन संगीत के जरिए धर्म के गहरे विषयों को भी सरल से सरल भाषा में लोगों के लिए सुलभ बना दिया। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे। आचार्य श्री के ऐसे कितने ही भजन, जिनमें उन्होंने अध्यात्म के मोतियों को मिलाकर हम सबके लिए पुण्य माला बना दी है। अब हम अमर भय न मरेंगे। अमरता में ये सहज विश्वास, अनंत की ओर देखने का ये हौसला, यही भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को इतना खास बनाती है। साथियों, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये वर्ष हमें निरंतर प्रेरणा देने वाला है। हमें आचार्य श्री के आध्यात्मिक वचनों को अपने जीवन में आत्मसात तो करना ही है, समाज और राष्ट्र के लिए उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, ये भी तो हमारा दायित्व है। आप सब जानते हैं, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने अपने साहित्य के जरिए, अपने भजनों के माध्यम से प्राचीन प्राकृत भाषा का कितना पुनरुद्धार किया। प्राकृत भारत के सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। ये भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा है। इसी भाषा में पूरा मूल जैन आगम रचा गया, लेकिन अपनी संस्कृति की उपेक्षा करने वालों के कारण ये भाषा सामान्य प्रयोग से बाहर होने लगी थी। हमने आचार्य श्री जैसे संतों के प्रयासों को देश का प्रयास बनाया। पिछले साल अक्टूबर में
हमारी सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया और अभी पूज्य आचार्य जी ने उसका जिक्र भी किया। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। और अभी जैसा आपने कहा 50,000 से ज्यादा पांडुलिपियों के विषय में हमारे सचिव महोदय यहां बैठे हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसी संकल्प को केंद्र में रखकर हम भारत के सांस्कृतिक स्थलों का, तीर्थ स्थानों का भी विकास कर रहे हैं। 2024 में हमारी सरकार ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का व्यापक स्तर पर आयोजन किया था। इस आयोजन में आचार्य श्री विद्यानंद मुनि जी की प्रेरणा शामिल थी। इसमें आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी जैसे संतों का आशीर्वाद शामिल था। आने वाले समय में हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और उसे और समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही बड़े कार्यक्रमों को निरंतर करते रहना है। इसी कार्यक्रम की तरह ही हमारे ये सारे प्रयास जन भागीदारी की भावना से होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र से होंगे। साथियों, आज मैं आपके बीच आया हूं तो नवकार महामंत्र दिवस की स्मृति आना भी स्वाभाविक है। उस दिन हमने